वैसे कहते हैं कोयले की खदान में कोई ऐसा नहीं कि बिना काला लगे हुए लौट करके आएगा, लेकिन हमारे वो महापुरुष विदेश की पढ़ाई करके आ गए, लेकिन अपने जीवन पर कलंक नहीं लगने दिया। आज हम कभी कभी देखते हैं सीहोर में वाटर पार्क में सारे विद्यार्थी होते हैं, जवान बेटे बैठे होते हैं। आज बड़े बड़े विद्यालय के बेटे बेटी ऐसे ऐसे पार्कों में मिलते हैं। आप सभी इस स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? विद्या अर्थी विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्र। इसलिए देखो नाम ही रख दिया था उनका, ईश्वर चंद्र, विद्या का अर्जन अच्छा किया था ना, इसलिए विद्यासागर नाम बाद में रख दिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्या के सागर बन गए। तो युवाओं को देख करके बहुत द्रवित हैं और हृदय गदगद हो रहा है कि आज की कथा बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं, बुजुर्ग माताओं के लिए नहीं, कथा तो युवाओं के लिए होती है। युवाओं के लिए कथा सत्संग प्रवचन होते हैं और कहते हैं सत्संग और हरि कथा जिस घर में है नाय, उस घर यम का डेरा पड़े हैं, कलयुग उस घर आए। तो निवेदन कर रहे थे, जैमिनी ऋषि का 18 वर्ष की वो कन्या गुरु जी के सामने आई, ठिठुर रही हूँ गुरुदेव, रात्रि विश्राम मुझे मिल जाए। जैमिनी ऋषि ने पहले तो कहा कि मैंने गुरु जी का बार बार अपमान किया है कि बुढ़ापे में भी अपनी इंद्रियों का निग्रह करना बहुत जरूरी है। पहले तो आनाकानी करी, पर बार बार वो कन्या गिड़गिड़ाई और हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी। आप तो महात्मा हैं, आप संत हैं, और आप जैसे संतों के मन में ईश्वरा सर्वभूतेषु प्राणी मात्र के प्रति अगर आपके मन में दया नहीं है तो आप कैसे संत हैं गुरुजी? इसलिए मुझे रात्रि में आपकी कुटिया में विश्राम कर लेने दो। गुरुजी को थोड़ी देर के बाद में दया आई। सदगुरुदेव भगवान की जय। बस आज दरबार थोड़ा सा व्यवस्थित है, पर बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को थोड़ी खुली हवा में लेके बैठ जाओ, वो भी घबराएंगे। और भैया बता रहे हैं मुकेश जी ऐसा थोड़ा सा अंदर तक चले जाए, मतलब पीछे भी बहुत जगह पड़ी है, जगह बहुत है, जगह की कमी नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं गंगा के किनारे जाकर के वट वृक्ष के नीचे बैठ करके माला जपता रहूंगा रात्रि में। देवी तुम एक काम करो, जाओ कुटिया में चली जाओ। कुटिया में उस कन्या को पहुंचा दिया, ऊपर से ताला लगा दिया, दरवाजे के अंदर से चाबी फेंक दी ऊपर से, और कहा बेटी अब तुम रात्रि में यही विश्राम करना। और एक बात और बता दूं, इस जंगल में मेरे जैसा रूप बना करके कई चोर बदमाश भी आते हैं, मेरा रूप बना करके कई डाकू भी इस जंगल में आते हैं। और मेरा रूप बना करके कोई डाकू आए, मेरा रूप बना करके कोई चोर आए और तुमसे कितना भी दरवाजा खुलवाने के लिए कहे, लेकिन कुटिया का दरवाजा मत खोल देना। उस कन्या ने कहा बहुत कृपा है गुरुदेव, में दरवाजा नहीं खोलूंगी। बस वो कन्या अंदर चली गई, आप सबको पता है। और संत जैमिनी ऋषि वट वृक्ष के नीचे माला जपने के लिए बैठे, पर 11:30 और 11:45 बजे के बीच में मध्याह्न रात्रि में मन के अंदर विकार पैदा होने लगे। उस कन्या का रूप ध्यान में आने लगा, कैसे उसके भीगे हुए कपड़े थे, कैसा उसका सुंदर चेहरा था, कैसी उसकी सुंदर चाल थी, कैसा उसका हाव भाव था। मैंने 2 शब्द भी उससे नहीं कहा, 2 मिनट बैठ करके बात कर लेता तो मन में नहीं लगता। हाथ में से माला छूट गई, चलना चलना सब कहे बिरला पहुंचा कोई, कंचन और कामनी बीच घाटी है। सुरा और सुंदरी को जो जीत गया, काम और विकारों को जो जीत गया, समझ लो वही महात्मा की श्रेणी में पहुंचा। बस रात की 12 बजे
महात्मा उठ करके खड़े हो गए, बार बार आवाज दे रहे हैं, बेटी दरवाजा खोलो। उसने अंदर से कहा, मेरे गुरुजी कह करके गए हैं कि रात्रि में चोर डाकू बदमाश आते हैं। बोले बेटा वो चोर डाकू बदमाश नहीं, मैं ही आया हूँ जिसने तुमको चाबी दी है, मैं ही आया हूँ। कन्या ने दरवाजा नहीं खोला, अपने मन के विकारों को, काम को जीत नहीं पाए, ऊपर चढ़ गए कुटिया पर, लकड़ी काट दी, ऊपर का छप्पर तोड़ दिया और छप्पर तोड़ करके जैसे ही जगह बना करके कुटिया के अंदर छलांग लगाई उस कन्या से बात करने के लिए। पर जैसे छलांग लगाई और अंदर कुटिया में पहुंचे तो कन्या तो नहीं थी, लेकिन स्वयं वेदव्यास भगवान बैठे हुए साधना कर रहे थे। और जैसे वेदव्यास भगवान को देखा, जैमिनी ऋषि ने पैर पकड़ दिया, गुरुदेव ये क्या आपकी लीला है? बोले दिन में जो मैंने सत्संग सुनाया था वो कहीं गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है बेटा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जीवन के अंतिम क्षण तक भी तुम सब पर भरोसा कर लेना, लेकिन अपने मन का निग्रह नितांत बनाए रखना, अपनी इंद्रियों का संयम जीवन में कभी टूटने मत देना। व्यास भगवान के पैर पकड़ दिए, आज परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए जैमिनी ऋषि का। आप जो कहते हैं वही सत्य हैं, पर इन सारी चीजों को रोकेगा कौन? पहाड़ के शत्रुओं को तुम दरवाजा बंद करके रोक लोगे, हवा चलेगी दरवाजा बंद कर दोगे, पानी आएगा कहीं न कहीं से रोक दोगे, कोई मारने के लिए आएगा तुम उसको रोक दोगे। लेकिन अंदर के जो शत्रु हैं, जो हमें रात दिन परेशान कर रहे हैं, बताओ इनको कौन रोकेगा? इसलिए Hare Rama